नमस्कार, मैं रजत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एग्रीकल्चर रिलेटेड रिवोल्यूशन है, यानी कृषि संबंधित क्रांतियां हैं, जिसमें जो है हर किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो है ज़रूर ही पूछा जाता है, चाहे वह कोई सा एग्ज़ाम हो। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जिसमें पहली क्रांति जो है ब्लू रिवोल्यूशन है, यानी कि नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये मछली व समुद्री उत्पाद में तेजी वृद्धि से संबंधित है। और ये कब से कब तक रही थी? 1973 से 2002 तक रही थी। किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं इसे किसने शुरू किया था? इसके जनक का नाम क्या है? हीरालाल चौधरी। वहीं अब भारत में जो है नीली क्रांति 2.0 जो है शुरू कर दी गई है, जिसका जो उद्देश्य है वह देश में अंतर्देशीय जलीय कृषि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री कृषि क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास और प्रबंधन के लिए जो है वह 2.0 योजना यानी नीली क्रांति 2.0 की घोषणा कर दी गई है। तो याद रखिएगा, जो ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि जो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित है, कब शुरू की गई थी? 1973 से 2000 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वहीं इसके जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति की अगर वहीं की बात करें कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1940 में। कहाँ? मैक्सिको में। किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग, यानी जिन्हें जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसकी हरित क्रांति की सफलता के कारण जो है यह तकनीक जो है 1950 व 60 तक जो है पूरे भारत में फैल गई थी। 1965 के बाद जो है यह हाई यील्ड वैरायटी की शुरुआत जो है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम जो है कहाँ शुरू कर दिया गया था? भारत में जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है भारत में जो है, अगर भारत में बात करें तो हरित क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1966 व 67 में से लेकर 1978 तक। सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रभाव कहाँ रहा? वो रहा पंजाब व हरियाणा में। तो इस क्रांति का यानी जो हरित क्रांति का जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किस राज्य में रहा? पंजाब व हरियाणा में रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा किस फसलों पर अधिक जोर दिया गया? वो दिया गया वीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और धान पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर स्वामीनाथन। इसी कारण जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वहीं अगर ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम एस गॉड ने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द दिया था। याद रखिएगा, अगर विश्व की कहीं बात आती है तो विश्व में सबसे पहले कहाँ इस क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1940 में। किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने, जिसे जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। फिर मैक्सिको के बाद जो है ये पूरी दुनिया में कब फैली? 1950 से 1960 में। और इसी को देखते हुए भारत में जो है 1965 में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में ही। कब तक रही? 1978 तक। सबसे ज़्यादा किस राज्य में इनका प्रभाव रहा? हरियाणा व पंजाब में। सबसे ज़्यादा किस फसलों पर इसमें जोर दिया गया? वो दिया गया वीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और धान पर। भारत में जो है हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर स्वामीनाथन ने। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने जो है यह शब्द दिया था। नेक्स्ट है कि वाइट रेवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति। तो सफ़ेद क्रांति जो है किससे संबंधित है? दूध व डेयरी उत्पादन से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन को जो है किस एक और नाम से किससे जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है जाना जाता है। भारत में जो है इसकी शुरुआत किसने करी थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। कब? 1970 में।
इसी कारण जो है इन्हें डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वाइट रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, ये डेयरी या दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका अन्य नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1970 में की गई थी। किसने की थी, वर्गीज कुरियन ने की थी। और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन यानी कि भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का जो है भारत में किससे संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण व शीतल पेय उद्योग से। किससे संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग व कोल्ड वाटर यानी कि वो शीतल पेय उद्योग से संबंधित है। और इसका जो अन्य संबंध क्या है, उर्वरक उत्पादन और कोको उत्पादन से भी जो है इसका संबंध है। और ऊन उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे भी जो है ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ब्राउन रेवोल्यूशन के जो फादर यानी जो जनक है उनका नाम क्या है, हीरालाल चौधरी। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है ब्राउन रेवोल्यूशन जो है किस किस से संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय उद्योग से। और अन्य क्या है, उर्वरक उत्पादन से भी संबंधित है और कोको उत्पादन से भी संबंधित है। और उसी के साथ जो है ऊन उत्पादन से भी संबंधित कौन सी क्रांति है, वो ब्राउन रेवोल्यूशन ब्राउन रेवोल्यूशन है। ठीक, इसका जो जनक है वो कौन है, हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है कि प्रोटीन रेवोल्यूशन यानी कि प्रोटीन क्रांति। तो प्रोटीन क्रांति जो है इसे क्या कहा, इसका एक अन्य नाम भी क्या है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो हायर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के तहत दालों के उत्पादन यानी कि दाल के उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 2014 में। इसकी शुरुआत किसने करने वाले कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली जी। किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन क्रांति है, तो प्रोटीन क्रांति का अन्य नाम क्या है, दूसरी ग्रीन क्रांति है यानी कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है। जिसकी शुरुआत किसके तहत की गई थी, हाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के तहत। किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसे कब शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली जी ने। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि पिंक रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, ये झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। और इसे जो है और अन्य किससे संबंधित है, फार्मास्यूटिकल से भी संबंधित है। ये कब, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये 1970 में जो है पिंक रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। वहीं पिंक रेवोल्यूशन के जो जनक है वो किसे कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो पिंक रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से, प्याज उत्पादन से और फार्मास्यूटिकल से। कब शुरुआत की गई थी पिंक रेवोल्यूशन की, 1970 में। इसके जनक किसे कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। वहीं अगर गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रेवोल्यूशन ये किससे संबंधित है, ये फल उत्पादन और शहद उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1991 में शुरू की गई थी। कब तक थी ये, 2003 में जो है या इसका समापन हो गया था। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर KL चड्ढा है। वहीं अगर शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो वह कौन है, निरपक टुटेजा। वह कौन है, शहद उत्पादन से संबंधित कौन है, निरपक टुटेजा। तो याद रखिएगा जो गोल्डन रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है, फल उत्पादन व शहद उत्पादन से। कब तक रही है, 1991 से 2003 तक रही। जो फल उत्पादन संबंधित क्रांति है इसके जनक कौन है, डॉक्टर KL चड्ढा है। वहीं अगर शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो कौन है, निरपक
टुटेज, निरपक टुटेजा, निरपक टुटेजा है। नेक्स्ट है कि रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर व मांस उत्पादन से है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1980 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो लाल क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को जो है लाल क्रांति के जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? ये टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। कब शुरुआत की गई थी? 1980 में। लाल क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? ये पोल्ट्री या अंडा उत्पादन से संबंधित है। और ये इसे किसने शुरू किया था? इसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? यह जेट्रोफा यानी कि बायोडीजल से संबंधित है। और इसके जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा कि ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति किससे संबंधित है? जेट्रोफा यानी कि बायोडीजल से संबंधित है। और इसके जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि येलो रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ये तिलहन यानी कि सरसों व सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सरसों व सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और इसका समापन कब होगा था? 1990 में। ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो येलो रेवोल्यूशन के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? सैम पित्रोदा है। वहीं इससे संबंधित कौन थे? राजीव गांधी जी जो है इससे संबंधित थे। तो याद रखिएगा जो येलो रेवोल्यूशन यानी कि जो पीली क्रांति थी ये किससे संबंधित है? तिलहन से। अगर फसलें पूछ लेता है तो फसलें कौन थी मेन? सरसों व सूरजमुखी। इसका ये कब शुरुआत की गई थी? 1986 में। कब तक? 1990 तक। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके जनक कौन थे? सैम पित्रोदा। और इससे संबंधित और अन्य कौन थे? राजीव गांधी। नेक्स्ट है कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन यह किससे संबंधित है? अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन से है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 1960 में जो है ग्रे रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। कब तक? कब इसका समापन हो गया था? 1970 में। तो याद रखिएगा ग्रे रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कब शुरुआत की गई थी? 1960 में। समापन कब हो गया था? 1970 में। वहीं अगर राउंड रेवोल्यूशन की बात करें तो राउंड रेवोल्यूशन जो है वह की जो क्रांति यानी कि जो रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? ये आलू उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो है 1965 में हुई थी। और समापन कब हुआ है? 2005 में जो है इस क्रांति का समापन हो गया था। तो याद रखिएगा जो राउंड रेवोल्यूशन है ये किससे संबंधित है? ये आलू उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। समापन कब हो गया था? 2005 में। नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ये जूट उत्पादन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 1990 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? ये जूट उत्पादन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1990 में की गई थी। वहीं अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये कपास उत्पादन से संबंधित है।
और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000 में जो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, गोल्डन जूट से संबंधित है और सिल्वर जो है किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन 1990 में शुरुआत हुई और सिल्वर फाइबर जो है कब हुई? 2000 में शुरू हुई। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।